आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मूसा अलैहिस्सलाम स्टोरी कंटिन्यू कर रही हूँ। वाक़या फ़िरौन ने इन जादूगरों को जो मुसलमान हो गए सूली पर चढ़ा दिया और इनके हाथ पैर कटवा दिया। फिर इन्हें तकलीफ़ों के होते हुए भी वो ईमान पर कायम रहे। इस वाक़े के बाद फ़िरौन की कौम अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाई और अपना गुरूर पर ही रहे। यानी जब जो जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम से जो मुकाबला कर रहे थे वो ईमान ले लेके आए तो फ़िरौन को गुस्सा आया। फ़िरौन क्या करा, उन लोगों को हाथ पैर कटा दिया और उन लोगों को सूली पर चढ़ा के उन लोगों को तकलीफ दी, मौत दिया। फिर भी वो ईमान पर कायम रही। ये देखकर भी फ़िरौन की कौम ने ईमान नहीं लाया। उसके बाद देखिए अल्लाह ताला बड़े मेहरबान है और वो बार बार अपने बंदों को सीधा रास्ता दिखाते। इसके बाद अल्लाह पाक फ़िरौन और उसकी कौम को डराने के लिए दरा के अज़ाब भेजते रहे। कभी लोगों की नसीहत के लिए हिट डाल दिया और कभी पैदावार की कमी कर दी। मगर जब कभी इन पर आफत आती तो ये कहते ए मूसा और इनके साथियों की नसीहत है। फिर और ज़्यादा सामने के लिए इन पर समझाने के लिए वबा, टिड्डे, चींटियाँ, मेंढका और खून की निशानियाँ भेजकर बताए। मगर वो ईमान नहीं लाए और कहने लगे मूसा से, ए मूसा क्या बोलते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाए कि कहता है कि आप हमारे लिए दुआ करें। यानी मूसा अलैहिस्सलाम से लोग फरमा रहे हैं कि तो हमारे लिए दुआ कर, हम तेरे ऊपर ईमान ले आते, हमारे पर जब ये अजाब टल जाएगा हम ज़रूर मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन वो मगर इन्हों हालात ये थी कि इधर अजाब चला और उधर वो अपने इकरार से फिर गए। यानी मतलब जैसा अजाब यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करे वही से फ़ौरन वो अजाब टल गया। लेकिन उन लोग क्या करे, फिर भी ईमान नहीं ले आए, झूठ बोले कि मुकर गए। जब इनकी हद हो गई तो अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी तमाम कौम को लेकर वहाँ से रातों रात निकल जा। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कहे कि तुम हुक्म आया अल्लाह ताला के, तो अपनी जो मुसलमान हो गए तेरे कौम उन लोगों को ले लेके तू रातों रात वहाँ से निकल गए मूसा अलैहिस्सलाम। फ़िरौन ने भी शरारतें और जुल्म इनके पीछे किया और सुबह होते ही इनको समंदर के करीब जा पहुँचे मूसा अलैहिस्सलाम। सुबह हुए तक मूसा अलैहिस्सलाम साथी चिल्लाई के हुक्म पकड़े गए और अपने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को बोले कि वो अगर हम लोग को फ़िरौन की कौम ने पकड़ लिया, फ़िरौन के जो थे ना सिपाही जो भी उन लोग ने पकड़ लिया तो हमें यकीनन मौत तो देंगे ही चुने। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब है। फिर देखिए आगे अल्लाह की नेमतें। गर्ज अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को सही व सलामत समंदर के पास पहुंचा दिया। मगर जब फ़िरौन और इसके लश्कर ने जुल्म और शरारत की, इसके पीछे किया तो देखते ही देखते सब गायब हो गया। और यूं अल्लाह ताला ने इनको पैगाम चश्माओं और आलिशान महलों से निकाला और फिर इस जालिमों पर आसमान रोया और ना ज़मीन बनी। इसराइल को इस चीज़ों का मालिक बना दिया इसलिए कि वो सब्र करते रहे। आगे देखिए मनवा और सलवा की नेमतें। समंदर से पार होकर ये लोग मिस्र के रेगिस्तान में सफ़र कर रहे थे। अल्लाह ताला ने इनको धूप से तकलीफ से बचाने के लिए अबर का साया कर दिया और इनके खाने पीने का मनवा सलवा भेज दिया। यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को मूसा अलैहिस्सलाम को धूप के तपती से बचाने के लिए अल्लाह ताला क्या करे कि अबर ला दिए, मतलब मौसम ठंडा कर दिया और इनको मनवा सलवा में भेज दिए खाने पीने के लिए। इसका कबीला बड़ा कबीलन में तकसीम कर दिया और हर एक के लिए पानी और एक चश्मा मुकर्रर कर दिया। मगर ज़्यादा देर तक वो चीज़ों पर सब्र ना कर सके और मूसा अलैहिस्सलाम से क्या करे, उन लोग
डिमांड करे कि मुझे मतलब कि हमें शहर जाना है, हमें प्याज चाहिए, मसूर चाहिए, देखिए लहसुन चाहिए, मसूर चाहिए, प्याज चाहिए, ख्वाहिशें करी। मूसा अलैहिस्सलाम पहले तो नहीं माने भेजने उन लोगों को, बाद में मूसा अलैहिस्सलाम इजाज़त दे दिए जाओ ले लेकर आओ बोल के। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए थे अल्लाह सुब्हाना ताला से तौरात हासिल करने। इनके गैर हाजिरी में इन कौम ने सोने चांदी का पिछड़ा बना लिया और इसकी पूजा शुरू कर दी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया मगर वो ना माने। आखिर तंग आकर वो चुप हो गए। यानी मूसा अलैहिस्सलाम की गैर हाजिरी में तो मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पे गए थे तो अल्लाह ताला से तौरात के लिए, तो उनके जो कौम थे उन लोगों ने एक पिछड़ा बनाया, मतलब एक पुतले टाइप का स्टैचू बनाकर उसकी पूजा करने लगे। उनके भाई हारून मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत समझाए लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार हारून अलैहिस्सलाम थक के चुप हो गए। फिर आगे देखिए, ना थे तूर से वापस आकर अपने इन लोगों को बताया कि तुमने बहुत बुरा किया, सबने अपने गुनाहों का इकरार किया और इन आइंदा के लिए तौबा की। यानी मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस तूर से आए देखे तो परेशान हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम फरमाए कि तुमने बहुत गलत किया, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो उन लोगों ने क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम की बात मान के उन लोगों ने गुनाह इकरार किया, अल्लाह से तौबा की और मूसा अलैहिस्सलाम से कहे कि हम आइंदा बार गुनाह नहीं करेंगे। ये आगे बनी इसराइल की सरकशी। एक मर्तबा बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम अपने कोई बात ना मानेंगे जब तक हम अपनी आँखों से अल्लाह ताला को ना देख ले। अस्तग़फ़िर। बनी इसराइल के लोग ने क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि मतलब वो कहे कि हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे जब तक हम हमारे आँखों से नहीं देखें कि अल्लाह को। यानी उन लोग फरमाए कि तुम तुम्हारे रब को बताओ, आँखों से हम देखना चाहते तुम्हारे रब को। तो इसके आगे देखे अल्लाह ताला को देखने की मतलब डिमांड करे, ख्वाहिश करे। उसके आगे कम के लिए उन्होंने अपनी कौम में से 70 आदमी चुन लिया और मुकर्रर जगह पर पहुंच गए जहां बिजली की कड़क ने इनको आलिया और वो बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद अल्लाह ने इनको जिंदा कर दिया। फिर ऐसी बात जुबान से ना निकालो। यानी इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम जब उनके कौम को लेकर निकल गए तो अल्लाह सुब्हाना तआला क्या करे, उन लोगों पे अजाब दिए कि उन लोगों को बिजली की कड़क से उन लोगों को मौत, मतलब कि बिजली की कड़क से उन लोगों को बेहोश कर दिया, उसके बाद जिंदा करे। तो उसके बाद अल्लाह बोले कि तुम लोग ऐसी फरमाइश मत करो, मुझे देखने की मतलब अल्लाह को देखने की बात करे। उन लोग कौम की बुज़दिली और नाफरमानी। अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें बनी पैदा किया और तुम्हें आज़ाद किया और तुम हिम्मत करके मुल्क शाम पर हमला करो, अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर कामयाब करेगा। अगर बुज़दिली से काम लिया तो ज़रूर नुकसान उठाओगे। मगर इन लोगों ने साफ इनकार कर दिया और कहा वहाँ के रहने वाले बड़े बहादुर और बहुत जवान मर्द थे। अगर वो अपने आप इस मुल्क को खाली कर दे तो हम ज़रूर इस मुल्क पर कब्जा कर लेंगे, वरना आप जाने और आपका खुदा हम तो यहाँ से 1 इंच आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी मूसा अलैहिस्सलाम जब फरमाए कि वो मुल्क के लिए कामयाबी करने बोले तो अल्लाह ताला कामयाब करेंगे बोले, तो लोग क्या बोले कि नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ के मर्द नौजवान बहुत ताकतवर है, बहुत वो है। उन लोग अपनी खुदी से अगर हमारे शहर दे तो अलग बात, वरना आप जाने आपका खुदा जाने। बनी इसराइल के लोग कहने लगे ये। आप इनका जवाब सुनकर बहुत नाराज़ हुए। यानी कौन हुए? मूसा अलैहिस्सलाम बहुत नाराज़ हुए और दुआ की नाराज़ हुए और दुआ करे। मूसा अलैहिस्सलाम इन लोगों की बात सुनकर नाराज़ हुए और अल्लाह से दुआ करे, मेरे परवरदिगार मुझे और मेरे भाई को इन नाफरमानों से अलग कर दे। अल्लाह की तरफ से इरशाद हुआ, मतलब इन लोगों के बात आई, वो सुन के मूसा अलैहिस्सलाम नाराज़ होकर दुआ करे अल्लाह से कि मुझे और मेरे भाई को इनसे दूर कर दे, ये नाफरमानों से दूर कर दे। तो अल्लाह ताला जवाब दिए, इरशाद फरमाए कि तुम इस बदबख्तों से राज ना करो,
हमने 40 साल तक इनको धक लिया, मुल्क शाम में बंद कर दिया है, ये जंगल ही में भटकते फिरेंगे। यानी मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाए तुम हरगिज शिकंज मतलब परेशान मत हो, हमने इन्हें जंगल में ही कैद कर दिया, वो यहीं भटकेंगे। फिर आगे